everyone, welcome to my channel. So today I will tell you the last topic of fitting of Poisson distribution. In my previous videos we have already discussed the first type of Poisson distribution, that is applications of Poisson distribution when the value of P is given and when the value of M is given. We already discussed my previous videos. So today I will talk about the last topic of Poisson distribution, that is fitting of Poisson distribution. फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है? फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें तीन बातें पता होनी चाहिए. सबसे पहले क्या निकाला जाता है? वी कंप्यूट मीन from the observed frequency data by using formula x mean is equal to sigma fx by n. f क्या है? फ्रीक्वेंसी. f क्या है? फ्रीक्वेंसी. ये क्वेश्चन में आपको दी होगी. f को x के साथ मल्टीप्लाई करके उसको n के साथ डिवाइड करना है. ये तीनों चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होंगी. x mean as the parameter of the Poisson distribution, that is x mean is equal to m. m के इक्वल है. Second, if the value of E minus M is not given in the question, then the following formula is used to compute E minus M is equal to reciprocal antilog M into 0.4343. अगर क्वेश्चन में आपको E minus M की वैल्यू नहीं दी होगी, क्वेश्चन में नहीं दी हो, तब आपने जो है वो E माइनस एम की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है? इज इक्वल टू रेसिप्रोकल, एंटीलॉग और m को 0.4343 के साथ मल्टीप्लाई करके उसका एंटीलॉग करके उसका रेसिप्रोकल निकालना है. फिर हमें जो है वो क्या वैल्यू फाइंड हो जाएगी? E माइनस एम की. थर्ड इज देन वी कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1, 2, 3, 4 as on as success by using the Poisson distribution formula. We have already discussed the E minus m, mx by x factorial. राइट. प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P0, 1, 2, 3, 4, 5 को निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? E माइनस एम एम एक्स बाई एक्स फैक्टोरियल. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डेटा एंड कैलकुलेट द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज. राइट. ये दी हुई है आपको डेथ एंड फ्रीक्वेंसी 0, 1, 2, 3, 4 एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है 109, 65, 22, 22 and 3 and 1. Also find mean and variance of observed distribution. Given value E minus m की दी हुई है 0.66 is equal to 0.5432. Let's start. सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करेंगे? हम निकालेंगे हम सिग्मा. हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला है x मीन सिग्मा एफ एक्स बाय एन. उसके लिए हमें f और x को मल्टीप्लाई करना है. तो हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे. राइट. डेथ डिनोटेड बाय x. फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. राइट. इसको हम f से डिनोट करेंगे. अब हम f को x के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. 0, 1, 2, 3, 4. फ्रीक्वेंसी 109, 65, 22, 3 एंड 1. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 0, 65, 44, 9 एंड 4. एफ एक्स ये हमारे पास आ जाएगा 122. फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? इज इक्वल टू 200. राइट. x mean is equal to sigma fx by f. fx कितना दिया हुआ है? 122 और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 200. अब हम इसको 122 को 200 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 122 डिवाइडेड बाय 200. 2 डिवाइडेड बाय 200 ये आ जाता है हमारे पास 0.61. राइट. और ये हमारे पास क्या आ जाती है? m वैल्यू 0.61. राइट. अब हमारे पास m की वैल्यू जो है वो आ गई है. अब हम क्वेश्चन को कर सकते हैं. राइट. अब ठीक डेथ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं. अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे. P0 हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? E माइनस एम
mx बाई x फैक्टोरियल। अब p0 e माइनस m ये दिया हुआ है आपको 0.66 इंटू m जो हमें ऑलरेडी निकाली हुई है x फैक्टोरियल, राइट। e माइनस 0.66 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 0.5432 और इसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब इसकी वैल्यू 0.5432 ये है। अब हमें निकालनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एन की वैल्यू के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें दी हुई है। कितनी दी हुई है 200। अब हम इसको किसके साथ 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 0.432 इंटू 200, राइट। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है 108.64। अब हम इसको लिख सकते हैं 109। ये आ जाता है हमारा P0। अब हम इसी तरीके से P1 निकालेंगे। E माइनस एम वही सेम फॉर्मूला E66 पॉइंट माइनस इंटू 0.611 फैक्टोरियल, ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, इंटू 0.6। जब भी हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जब भी हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो उसको n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारी क्या आ जाती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ये आ जाता है 0.33135। अब हम इसको 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 66.27। P2 E 0.6612 and 2 into 1 0.5432 इंटू अब 0.6 को 2 टाइम करेंगे 0.61 इंटू 0.61 ये हमारे पास आ जाता है 0.3721 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। 0.5432 इंटू 0.16805। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3। स्टेप बाय स्टेप करना है। अभी हम इसको 200 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 20.21, राइट। अब हम इसी तरीके से P3 निकालेंगे। हमें कहाँ तक निकालना है 4 तक। E 0.66 इंटू 0.61 को 3 टाइम 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसकी वैल्यू 0.432 दी हुई है। अब 0.61 को 3 टाइम करेंगे 0.61 ये आ जाता है हमारे पास 0.22698 डिवाइडेड बाय 6। 0.5432 इंटू 0.03783 को जब हम 0.5432 से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.02054। अब हम इसको 200 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास क्या आ जाता है 109, राइट। अब हम निकालेंगे लास्ट P4 सेम उसी तरीके से 0.64 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 0.5432 इंटू अब इसको 4 टाइम करेंगे 0.61 0.61 इंटू 0.61 0.138458 बाय 24 0.5432 इंटू 0.00769 इंटू 0.45432, राइट। 0.0003133। अगेन इसको हम क्या करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ये आ जाता है हमारे पास 6267। तो इसी तरीके से हमने क्या निकाल लेते हैं हम P0 P1 P2 और P3 एंड P4। अब हमने क्या हमारे पास आ जाता है 10x x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 0
1, 2, 3 एंड 4। फ्रीक्वेंसी कितनी आई है? फर्स्ट की 109, सेकेंड P1 आया है 66, P2 आया है हमारे पास 20, P3 आया है 4 एंड P1.6, इसको हम 1 लिखेंगे, राइट, और 1। अब हम इसको जब काउंट करेंगे तो हमारा यही सेम आएगा, 200 आएगा। जो n की वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारे पास? 200 की। सो इस तरीके से जो है वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आपको m वैल्यू निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? एक्स मीन हम कैसे निकालेंगे? सिग्मा एफ एक्स बाई एन। एक्स मीन सिग्मा एफ एक्स, इससे हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है। जब हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है तो हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को ईजिली तरीके से निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें जो फ्रीक्वेंसीज को जितनी भी सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसको हमने n के साथ मल्टीप्लाई करना है, तभी हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी, राइट। एक एग्जांपल और करते हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ डेज इन अ 50 days periods during which automobile accidents occurred in a certain part of a city. Fit a Poisson distribution to the data. This data number of accident and number of days 0, 1, 2, 3 and 19, 18, 8, 4 एंड 1, ये दिए हुए हैं नंबर ऑफ डेज। इससे प्रीवियस क्वेश्चन अभी जो हमने करा था उसमें आपको e माइनस एम की वैल्यू गिवन थी। मैंने आपको भी बताया था क्वेश्चंस में आपने m वैल्यू निकालनी है, उसके बाद क्या करना है, अगर क्वेश्चन में e माइनस एम की वैल्यू नहीं दी है तो आपने क्वेश्चन को कैसे करना है, राइट। अगर क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ e माइनस एम इज नॉट गिवन देन वी विल ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ e minus 1 by using the formulas at reciprocal into antilog m into 0.4343। कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले आपने टेबल बनाना है, m की वैल्यू निकालेंगे। नंबर ऑफ एक्सीडेंट, नंबर ऑफ डेज, ये आपको x दिया हुआ है और ये f, 0, 1, 2, 3 एंड 4, 19, 18, 8, 4 एंड 1। एफ एक्स को 0, 18, 16, 12 एंड 4। एफ एक्स के साथ हम इसको करेंगे, हमारे पास आ जाता है 50। एफ की जो वैल्यू है मीन्स एन की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी? 50, राइट। अब हमने एक्स मीन निकालना है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, राइट। 50 बाय, ये ऑलरेडी 50 बाय 50, ये हमें क्या दिया हुआ है? 1। अब m की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1, लेकिन हमें e माइनस एम नहीं गिवन है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है e माइनस एम इज इक्वल टू रेसिप्रोकल एंटीलोग 1 इंटू m। m हमारे पास क्या है? हम यहाँ लिखेंगे m इंटू 0.4343। रेसिप्रोकल एंटीलोग m की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 को हम किससे कर देंगे? 0.43 से। m को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.4343 से। अब जब हम m को 0.43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.4343। अब हमने इसका क्या देखना है? 0.43 का एंटी लोग। 0.4343 का जो एंटी लोग आ जाता है वो हमारे पास आएगा 2718, राइट। अब एंटी लोग आता है तो हमें इसमें पॉइंट आ गया यहाँ पर, राइट। अब हमने इसका क्या करना है? रेसिप्रोकल, राइट। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.718, राइट। अब हम इसको 1 के साथ क्या कर देंगे? 2.718 डिवाइड करेंगे। इसका रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाय 2.718, राइट। तो ये हमारे पास आ जाता है 0.3679, राइट। अब हमारे पास ये क्या आ जाती है? e माइनस एम की वैल्यू 0.3679, राइट। अब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की। अब हमने निकालना है कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी।
राइट, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम निकालेंगे P0 E माइनस एम एम एक्स बाई एक्स फिक्टोरियल E माइनस एम हमारे पास आ जाती है उसकी वैल्यू 3679। एम की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 0 एंड 0 फैक्टोरियल। अब 0.3679, अब हम इसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे n के साथ मल्टीप्लाई। n हमें क्या दिया हुआ है 50, तो हम इसको 50 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 0.3679 इंटू 50 18.39, राइट। अब हम इसी तरीके से P1 निकालेंगे। P1 E माइनस एम एक्स बाई एक्स फिक्टोरियल E माइनस 0.3679 एम कितना है हमारे पास 1 0.3679, राइट। 0.3679 हमारे पास आ जाता है P0 1 बाय 1 की वैल्यू आ जाएगी एम वैल्यू हमें कितनी दी हुई है ऑलरेडी 1 दी हुई है 1 बाय 1, तो ऑलरेडी सेम आ जाएगा ये भी। 0.3679 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ तो ये क्या आ जाता है हमारे पास सेम वही 18.39। अब हम P2 निकालेंगे E माइनस एम 0.3679 इंटू एम 1 2 इंटू 1, राइट। अब E माइनस 3679 इंटू 1 बाय 2 0.3679 इंटू 1 बाय 2 ये आ जाता है हमारे पास 0.18395। अब हम इसको 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे n के साथ, ये आता है 91975, राइट। अब हम P3 E 0.3679 इंटू 1 3 इंटू 2 इंटू 1 0.3679 इंटू 1 बाय 6, इसको हम करेंगे 0.3679 इंटू 1 बाय 6, ये आ जाता है हमारे पास 0.06131। अब हम इसको क्या करेंगे 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाता है 3.0658। अब हम इसी तरीके से P4 0.3679 ई की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली है जो इंटू एम 4 टाइम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 0.3679 1 बाय 24 0.3679 इंटू 1 बाय 24, राइट। तो ये आ जाता है हमारे पास 0.01539। अभी इसको हम 50 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 0.645, राइट। अभी हमारे पास वैल्यू आ जाती है तब हम लिखेंगे दस द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज of 0 1 2 3 4 accidents as per Poisson distribution are, राइट। हमें टेबल फॉर्म में बनाना है x एंड f, क्या वैल्यू दी हुई थी हमें नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, और दूसरा क्या था हमारे पास नंबर ऑफ डेथ, राइट। 0 1 0 1 2 3 एंड 4। अब हमारे पास फर्स्ट आया था 18.39, सेकेंड आया था 18.39 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू आई थी 9.19, राइट। P3 हमारे पास आया था 3065 एंड P4 हमारे पास आया है 0.766। अब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो इस सब की वैल्यू आएगी 50, राइट। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो दिस इज द फिटिंग ऑफ
poison distribution. I hope you have to understand today's topic and the complete topic of the poison distribution. And thank you for watching this video.